नमस्कार, गो नारद में मैं आपके साथ चेतन शर्मा। आज हम परिचय करवाएंगे आपका एक मशहूर शख्सियत से। शिवसेना में एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े और तेजी से सियासी बुलंदियां छूते चले गए। नगर निगम के पार्षद से विधायक और मंत्री तक का सफर इन्होंने तय किया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के उनके अनुमान पर उस समय पानी फिर गया जब उद्धव ठाकरे ने अपना नाम सामने कर दिया। महाराष्ट्र राज्यसभा के बाद विधान परिषद चुनाव में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों के जीतने से सियासी उथल-पुथल मच गई। शिवसेना के कई विधायक इस वक्त दूसरे राज्य में हैं। शिवसेना के ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले एकनाथ शिंदे का नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। शिंदे के साथ महाराष्ट्र के 46 विधायक एक होटल में दूसरे राज्य में बैठे हैं, जिसके चलते उद्धव सरकार की कुर्सी हिली हुई है। कौन है ये एकनाथ शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे की कुर्सी को हिला दिया? आइए हम आपको बताते हैं एकनाथ शिंदे कौन है, कहां से ये चेहरा अचानक इतने बड़े रूप में सामने आया। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकनाथ शिंदे के ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मंत्री तक के सफर से। महाराष्ट्र की सियासत में ऑटो ड्राइवर से अपनी जिंदगी शुरू करने वाले एकनाथ शिंदे ने 80 के दशक में राजनीतिक पारी का आगाज शिवसेना के साथ किया था। महाराष्ट्र में 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे सतारा जिले के पहाड़ी जवाला तालुका से आते हैं और मराठा समुदाय से हैं। एकनाथ शिंदे ने 11वीं तक की पढ़ाई ठाणे में की और इसके बाद वागले एस्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। इसके साथ ही 80 के दशक में शिवसेना के साथ जुड़े और कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने लगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले के प्रभावशाली नेताओं में एकनाथ शिंदे की गिनती होती है। लोकसभा का चुनाव हो या नगर निकाय का, ठाणे में जीत के लिए एकनाथ शिंदे का साथ जरूरी माना जाता है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया और प्रभावशाली नेता आनंद दिघे की उंगली पकड़कर आगे बढ़े। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे 1997 में ठाणे महानगर पालिका के पार्षद चुने गए। यह उनका पहला राजनीतिक पद था और 2001 में वे नगर निगम सदन से विपक्ष के नेता बन गए। इसके बाद साल 2002 में दोबारा दूसरी बार वे नगर निगम के पार्षद बने। इसके अलावा 3 साल तक पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। हालांकि दूसरी बार पार्षद चुने जाने के 2 साल बाद ही साल 2004 में वे विधायक बन गए, लेकिन शिवसेना में सियासी बुलंदी साल 2000 के बाद उनकी शुरू हो गई थी। ठाणे इलाके के शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दिघे का स्वर्गवास साल 2000 में हो गया। आनंद दिघे के स्वर्गवास के बाद एकनाथ शिंदे ही ठाणे क्षेत्र के शिवसेना के सबसे प्रमुख नेता बन गए। इस बीच 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का कद पार्टी में और बढ़ गया। सियासी उथल-पुथल के बीच जब राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने की नौबत आई, उनके शिवसेना छोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार के भी और करीबी हो गए। उनका कद शिवसेना में तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन वे अब ठाकरे परिवार के भी करीबी हो चले। बाला साहेब ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, उन्होंने सबका विश्वास जीत लिया। ठाकरे परिवार के साथ एकनाथ उस समय भी मजबूती से खड़े रहे थे। आपको बता दें, अब तक 4 बार विधायक रह चुके हैं एकनाथ शिंदे। मातोश्री की करीबी नेताओं की लिस्ट में एकनाथ शिंदे का नाम सबसे पहले लिया जाता था।
एकनाथ शिंदे थाने की कोपरा पंचपकड़ी सीट से साल 2004 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। शिवसेना की टिकट पर 2004 में पहली बार विधानसभा पहुंचे और इसके बाद 2009, 14 और 19 में भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना की टिकट पर लोकसभा से सांसद हैं। इस तरह एकनाथ शिंदे नगर पालिका के पार्षद से विधायक और मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। आपको बता दें, इनके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ जब एक हादसे में इनके 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हादसे में शिंदे ने अपने 2 बच्चों को खो दिया। उनका बेटा और बेटी आंखों के सामने सतारा में डूब गए थे। इस घटना के बाद शिंदे एकांत प्रिय हो गए थे और उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। तब वह शिवसेना के मात्र पार्षद थे, लेकिन आनंद दिघे ने उन्हें दोबारा मुख्यधारा से जोड़ा और उन्हें ठाणे नगर निगम में सदन का नेता बनाया। एकनाथ शिंदे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। वे शिवसेना पार्टी से राजनेता हैं। उनके पिता का नाम संभाजी नवलू शिंदे और उनकी शादी लता एकनाथ शिंदे से हुई, जो एक बिजनेस वुमन है। उनका एक बेटा है जिसका नाम श्रीकांत शिंदे है। एकनाथ शिंदे की शुरुआती शिक्षा न्यू इंग्लिश हाई स्कूल ठाणे में हुई, जिसके बाद उन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़ दी और अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने में लग गए। 80 के दशक की बात है, जब वे परिवार की आजीविका के लिए छोटे मोटे काम कर रहे थे, तब उनका संपर्क बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के ठाणे इकाई के प्रमुख नेता आनंद दिघे से हुआ, जिन्होंने उन्हें शिवसेना में आने में सहायता की। साल 2014 में उन्होंने भाजपा शिवसेना सरकार में मंत्री बनने के बाद अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय से महाराष्ट्र से मराठा और राजनीति विषय में कला स्नातक की डिग्री भी हासिल कर चुके हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार उनकी संपत्ति 7.82 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्रकार एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से शुरुआत करने वाले शिंदे आज इस कदर बड़े नेता बन चुके हैं कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कुर्सी आज वे हिला चुके हैं। इसी तरह की और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आप गो नारद के साथ। हम आपके लिए और बेहतरीन और सटीक जानकारियां लेकर आते रहेंगे।